नमस्कार, आप सभी का आराधना की दृष्टि चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हमने अभी तक आप लोगों को व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में जो चैप्टर पढ़ाया था, वो पहला चैप्टर जो था वर्ण विचार, और जो दूसरा पढ़ाया वो वर्तनी। अब हम जो आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है संधि। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए पढ़ते हैं संधि। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संधि कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा को समझिए। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। ठीक है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग समझिए कि संधि का उदाहरण ये है, जैसे देव प्लस आलय क्या होता है, देवालय। फिर जगत प्लस नाथ क्या होता है, जगन्नाथ। फिर मनः प्लस योग क्या होता है, मनोयोग। ठीक है, ये थी संधि की परिभाषा, ये है उदाहरण। अब आपको समझाते हैं कि संधि विच्छेद कैसे, किसको कहा जाता है, संधि विच्छेद। ठीक है, तो संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को क्या कहा जाता है, संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद किसको कहते हैं, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले आने को हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद उसको कहा जाता है। ठीक है, संधि विच्छेद हो गया। अब आप समझिए संधि के भेद। संधि को कितने भागों में बांटा गया है, आइए समझते हैं। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, स्वर संधि। फिर है व्यंजन संधि। फिर है विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि हम कैसे समझेंगे, जब संधि का जो पहला वर्ण जब हम संधि करते हैं तो किसी वर्ण में किसी शब्द के अंतिम वर्ण जब संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें जो शब्द होता है, शब्द के क्या लिया जाता है, शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे ये यहां पर होगा, संधि विच्छेद को यहां पे समझाया गया। पहले इसको समझिए, इसमें कैसे संधि विच्छेद किया जाता है, किसी शब्द के अंतिम
अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण को लेकर यह समझा जाता है कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जब हम कोई शब्द लेते हैं उसका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करने में जो हमारा जो पहला शब्द होता है उसका जो अंतिम वर्ण होता है और जो दूसरा शब्द होता है उसका आदि वर्ण हम लेते हैं। ठीक है, उसी से ही हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि संधि के भेद, तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर संधि और आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि हम कैसे पहचानेंगे, जब किसी वर्ण में संधि करते समय जो अंतिम वर्ण में अगर स्वर संधि को हम कैसे पहचानेंगे, जब संधि करते समय जो हमारा अंतिम वर्ण होता है अगर उसमें स्वर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, स्वर संधि। ठीक है, तो वो स्वर संधि होता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए नवागत। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया नवागत, तो नवागत को कैसे संधि विच्छेद करेंगे, नव प्लस आगत क्या हो जाएगा, नवागत। तो ये जो है ना नव प्लस आगत, तो ये जो वा है इसमें हमारा क्या निकल रहा है, छोटा आ, वा क्या निकल रहा है, आ। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, स्वर संधि। आइए समझते हैं यहाँ पे। फिर हमारा ना व्यंजन संधि कैसे समझेंगे, व्यंजन संधि को अगर हमें समझना है तो इस तरीके से समझिए। इसी तरीके से सेम संधि विच्छेद करते समय संधि विच्छेद होने पर अंतिम वर्ण अगर व्यंजन होता है तो उसे व्यंजन संधि समझा जाता है। ठीक है, ठीक, उदाहरण समझिए, जैसे वागीश। ठीक है, उदाहरण समझिए, देखिए व्यंजन संधि को हम कैसे समझेंगे, जब हम संधि विच्छेद कर रहे होते हैं तो जो हमारा पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उसमें अगर हमारा व्यंजन है तो हम समझ जाएंगे ये हमारी व्यंजन संधि है। ठीक है, जैसे बागीस है ये। ठीक है, तो बागीस को कैसे संधि विच्छेद करेंगे, बाक प्लस ईश। ठीक है, तो इसमें जो हमारा का है इसका हमने अंतिम वर्ण लिया ना, अंतिम वर्ण हमारा ये क्या है, का। तो ये का हमारा क्या है, ये हमारा व्यंजन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, व्यंजन संधि। इस तरीके से हम समझेंगे। और विसर्ग संधि को कैसे समझेंगे, चलिए यहाँ पे समझिए। इसी तरीके से हम व्यंजन को समझेंगे। संधि
जब संधि विच्छेद करते समय अंतिम वर्ण में शब्द के किसी शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग का प्रयोग किया गया हो तो उसे हम क्या समझेंगे? व्यंजन नहीं, विसर्ग। ये विसर्ग है। ठीक है। जब संधि विच्छेद करते समय किसी शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। अभी हम आप लोगों को एक एक संधि पढ़ाएंगे, जैसे कि पहला स्वर संधि पढ़ाएंगे, इसको अच्छे से समझाएंगे हम आपको। ठीक है। इसके सारे जो भी उदाहरण है तो आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। आज थोड़ा सा एक शब्द में समझते हैं, वन लाइनर है ये। तो जैसे ये विसर्ग है, इसका उदाहरण लीजिए, जैसे मनोरथ। ठीक है, मनोरथ लिया तो इसको कैसे हम संधि विच्छेद करेंगे? मना प्लस रथ। ठीक है, मना प्लस रथ। तो ये हमारा क्या है? इसका प्रयोग किया गया है, विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनहा प्लस रथ। तो इसमें क्या है? विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ये इस तरीके से संधि की परिभाषा समझिए कि जब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल में विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद संधि के नियमों के द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को हम संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है। तो ये था संधि, और कल फिर हम इसके आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो स्वर संधि होगा। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।